नमस्कार दोस्तों। आजकल बहुत सारे एग्जाम्स में परसेंटाइल मेथड का यूज किया जाता है रिजल्ट बताने के लिए। और बहुत सारे बच्चे इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि परसेंटेज और परसेंटाइल में क्या डिफरेंस होता है। पहला तो स्पेलिंग का डिफरेंस है ही, लेकिन इसका मतलब कई लोगों को समझ ही नहीं आता है। जैसे आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अभी एक रिजल्ट आया महिला सुपरवाइजर का मध्य प्रदेश में, और यहां पर आप एक स्टूडेंट का रिजल्ट में दिखा रहा हूं जिनके 99.97, आप देखिए 99.97 परसेंटाइल है। 99.97 परसेंटाइल है, लेकिन आप अगर यहां पे पढ़ पाए तो यहां लिखा हुआ है नॉट अलॉटेड, मतलब इनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। 99.97 लाने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो यहां पे फिर स्टूडेंट्स के मन में आता है कि भाई कितने बच्चे ऐसे होंगे जो 100 परसेंटाइल ला पाएंगे, और ऐसा रहेगा तो नौकरी कैसे मिलेगी, कैसे हमारा एग्जाम निकलेगा। और इसको लेकर जिन लोगों को नहीं पता होता है, तो मैंने कई टीचर्स को भी देखा है जो इस बात का समर्थन करते हैं कि ये इतने पे सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो फिर बाकियों का क्या होगा। यहां पर मैं उन स्टूडेंट्स को और बाकी सब लोगों को ये क्लियर करना चाहता हूं कि हम परसेंटाइल का मतलब समझ नहीं पाए हैं। हम परसेंटाइल को कहीं ना कहीं समझ रहे हैं कि परीक्षा में, अगर परीक्षा 100 नंबर की है तो बच्चे को 99.97 नंबर लाने पड़ेंगे। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है। तो आज की इस वीडियो को जब आप पूरा देख लोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि परसेंटाइल एक्चुअल में क्या है और इसका परसेंटेज से कितना अलग मतलब है। देखो, आपने अभी जैसे ऐसे रिजल्ट्स आते हैं तो इस प्रकार की चीजें रहती हैं। जैसे यहाँ पे स्टूडेंट का नाम है, यहाँ परसेंटाइल लिखा हुआ है और उनके नंबर हैं 100। अब ये एग्जाम 200 नंबर का हुआ था, जिसमें से इन्हें 192 नंबर मिले हैं। तो अगर मैं 200 नंबर में से 192 नंबर को कैलकुलेट करूं, अगर मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने जाता हूं तो 2 से कैंसिल होगा 9 बार और 6 बार, मतलब इन्हें 96% मार्क्स मिले हैं। इन्हें 96% नंबर मिले हैं। लेकिन परसेंटाइल इनका कितना दिखा रहा है? परसेंटाइल इनका 100 दिखा रहा है, और यहां पे जितने भी टॉपर्स हैं सबके परसेंटाइल 100 हैं। तो इसका मतलब क्या है? फिर आप जब देखेंगे तो ये रिजल्ट है, यहां पे सबका एप्लीकेशन नंबर लिखा हुआ है। अब यहां देखो, यहां लिखा हुआ है कि किसी स्टूडेंट के फाइनल नंबर 90 हैं, यानी उसे 200 नंबर में से 90 नंबर मिले, लेकिन उसका परसेंटाइल कितना है? 24 है। अब अगर 90 नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो वो 45% आएगा। 200 नंबर में से अगर किसी को 90 नंबर मिले हैं तो वो 45% हुआ, लेकिन परसेंटाइल यहां पे कितना है? परसेंटाइल 24 है। ऐसे ही मैं कहीं देख रहा था। अब आप यहां देखो, यहां पे किसी को 99 नंबर मिले हैं, 200 में से 99 नंबर मिले हैं, लेकिन उसका परसेंटाइल कितना है? उसका परसेंटाइल 22 है। 90 नंबर होकर 24 परसेंटाइल है, 99 नंबर होकर 22 परसेंटाइल है। ये समझ ही नहीं आ रहा क्या है। तो मैं अब आपको सारी बातें समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा। देखो, पहले तो आप ये समझो कि परसेंटेज क्या होता है। अभी मैंने आपको बताया भी कि अगर किसी स्टूडेंट ने 200 नंबर में से 150 नंबर लाया है, 200 नंबर का एग्जाम है और उसमें से अगर 150 नंबर लाया है, तो हम कहेंगे कि उसने 75% मार्क्स स्कोर किए हैं। उस परीक्षा में उसने 75% अंक लाया है, 75% उसका रिजल्ट रहा है। परसेंटेज का हमेशा मतलब होता है कि भाई टोटल में से उसे कितना मिला। अब मैं आपको सबसे बड़ी चीज क्लियर करता हूं कि परसेंटाइल का मतलब क्या होता है। परसेंटाइल का हमेशा जो कनेक्शन है वो रैंक से है। ठीक है, अभी 3 एग्जांपल्स दूंगा, उसके बाद आपको कभी जीवन में समस्या नहीं आएगी परसेंटाइल की। परसेंटाइल का कनेक्शन हमेशा रैंक से होता है, और परसेंटाइल का कनेक्शन मार्क्स से है ही नहीं। ठीक है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए एक क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, हम 10 स्टूडेंट्स का एक एग्जांपल लेते हैं, फिर आपको बताऊंगा कैलकुलेट कैसे होता है। सो लेट से एक बच्चे के और एग्जाम 100 नंबर की है। ठीक है, 100 नंबर का आपका एग्जाम है। तो अब हम अगर यहां पर समझें, मान लो एक बच्चे को 100 नंबर के एग्जाम में से 90 नंबर मिले, एक को 85 मिले, एक को 84 मिले, एक को 83 मिले, एक को 56 मिले, एक को 51 मिले, एक को 22 मिले, एक को 20 मिले, एक को 11 मिले। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक और ले लेते हैं, मान लो एक को 9 नंबर मिले। अब मैं आपको बताता हूं क्या होता है। जो इन 10 बच्चों में जो फर्स्ट बच्चा है, हम कहेंगे कि इसको 100 परसेंटाइल मिला। ठीक है, इसको क्या मिला? 100 परसेंटाइल। इसको क्या मिला? इसको मिला 90 परसेंटाइल।
ठीक है, कि इस एग्जाम में इसका क्या रहा है भाई 90 परसेंटाइल, इसका क्या रहेगा 80 परसेंटाइल, इसका क्या रहेगा 70 परसेंटाइल, इसका क्या रहेगा 60, इसका क्या रहेगा 50, इसका क्या रहेगा 40। ये इसका मतलब होता है। मतलब अगर किसी का 100 परसेंटाइल है, मतलब उस एग्जाम में वो सबसे टॉपर है, सबसे टॉप पर है। ठीक है, और उसके नीचे बाकी सब लोग हैं। अगर किसी परीक्षा में किसी को 90 परसेंटाइल मिला है, इसका मतलब वो टॉप 90% लोगों में सबसे ऊपर है, लेकिन उसके ऊपर 10% लोग अभी हैं। टॉप 90% लोगों में वो सबसे ऊपर है। अगर किसी का 80 परसेंटाइल है, यानी उस एग्जाम में जितने लोग बैठे उनमें वो 80% लोगों में सबसे ऊपर है, यानी अगर 10 बच्चे बैठे हैं तो वो 80% में टॉपर है, यानी वो 8वें नंबर पर है। अगर आप उसको नीचे से काउंट करेंगे तो, और ऊपर से कहेंगे तो उसका नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी 80% विद्यार्थियों में वो सबसे टॉप रैंक पर है। अगर किसी का 50 परसेंटाइल है, यानी 50% लोगों में वो सबसे टॉप पर है। इससे आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन हुआ होगा, मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूं। ये हो गया। अब यहां तो मैंने बहुत अच्छे मार्क्स ले लिए। अगर मैं यहां पर कहूं कि भाई वही 100 नंबर की परीक्षा है, लेकिन इस बार मार्क्स बहुत कम है, एक बच्चे को मान लो 35 नंबर मिले, एक बच्चे को 32 मिले, एक को 31 मिले, एक को 30 मिले, एक को 29, 25, 24। ठीक है, फिर हमने कहा कि भाई 23, 19 और 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेम। अभी भी पता है परसेंटाइल सेम होगा। अब देखो परीक्षा 100 नंबर की है, पिछली बार मैंने एक बच्चे को 90 नंबर दिए, इस बार मैंने 100 नंबर में से उस बच्चे को 35 नंबर दिए, लेकिन इसका मतलब अभी भी क्या रहेगा कि ये बच्चा अगर टॉपर है, ये अगर फर्स्ट रैंक पर है, तो ये 100 परसेंटाइल कहलाएगा। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, परसेंटाइल का कनेक्शन मार्क्स से नहीं है, परसेंटाइल का कनेक्शन रैंक से है, कि उस परीक्षा में जितने बच्चे बैठे उसमें उसकी रैंक क्या है। तो अगर वो टॉपर है तो वो 100 परसेंटाइल कहलाएगा, अगर वो सेकंड नंबर पर है तो वो 90। ये मैंने एक एग्जांपल दिया है, अभी तीसरे एग्जांपल से सारे फंडे आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आप ये समझ पाए होंगे कि अगर किसी के 70 परसेंटाइल है, यानी वो 7 लोगों में सबसे टॉप पर है, 70% यानी 7 लोगों में सबसे टॉप पर है। तो इसलिए मैंने कहा कि परसेंटाइल का मतलब हमेशा किस बात से होता है, रैंक से होता है। अब आपका अगला एक सवाल यह आ सकता है कि सर आपने अभी एक जो दिखाया इसमें तो बहुत सारे बच्चों के परसेंटाइल 100 है, टॉपर तो कोई एक हो सकता है। तो जब परीक्षाएं अलग अलग शिफ्ट में होती हैं, और जब परीक्षाएं एक दिन में कई सारी शिफ्ट होती हैं और कई सारे एग्जाम सेंटर्स होते हैं, तो जब भी परीक्षाएं अलग अलग शिफ्ट में होती हैं और अलग अलग एग्जाम सेंटर्स पे होती है, तो वहां पे शिफ्ट वाइज और सेंटर वाइज टॉपर्स होते हैं। तो इसलिए वहां पे एक से ज्यादा बच्चों के 100 परसेंटाइल हो सकते हैं। अब अगला सवाल जो आपके मन में आना चाहिए कि सर इसकी क्या गलती है, इस लड़के ने या इस लड़की ने 99.97 परसेंटाइल लाया, फिर भी इसका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। तो अब आपको इसका जवाब मिलेगा, सुनिए। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए किसी परीक्षा में सरकारी नौकरी के 500 पद निकले, 500 वैकेंसी है, और 5 लाख स्टूडेंट्स ने इसका एग्जाम दिया। ठीक है, जब वैकेंसी की संख्या कम होगी और फॉर्म भरने वालों की संख्या बहुत ज्यादा होगी, तो 99 परसेंटाइल या उससे ज्यादा लाने वाले भी सिलेक्ट नहीं होंगे। उसका उदाहरण अब आपको समझ में आने वाला है। तो हमने कहा कि भाई 500 वैकेंसी है, 5 लाख विद्यार्थी उस परीक्षा में बैठे। अब सोचिए कि जो शुरू के 500 विद्यार्थी 1 2 3 4 करते करते जो 500 विद्यार्थी हैं, इतने बच्चों को तो उन्होंने सिलेक्ट कर लिया, लेकिन जो 501वें नंबर पर है, 501 पर है, या जो 502 पर है, इनका तो सिलेक्शन नहीं हुआ। और ऐसी लिस्ट कहां तक जाएगी, सबसे आखिरी में जो बच्चा होगा उसकी रैंक क्या होगी, 5 लाख होगी। तो मेरी बात ध्यान से समझना, हमने ये कहा कि ये 500 बच्चों को तो भैया हमने सिलेक्ट कर लिया, ये बेचारा जो बच्चा है ये रह गया। नंबर बहुत अच्छे हैं इसके, इसने भी 200 नंबर के एग्जाम में 190 195 लाया हो, फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इसकी रैंक क्या है, इसकी रैंक 501 है, जबकि हमारे पास खाली वैकेंसी कितनी थी, 500 थी, तो इसका 501 रैंक हो गया। अब हम क्या करते हैं, परसेंटाइल कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम इस बच्चे की रैंक देखते हैं कि इसकी रैंक नीचे से क्या है।
इसकी रैंक नीचे से क्या है, या दूसरे शब्दों में कहूं तो इसके नीचे कितने बच्चे हैं। तो जब मैं नीचे से काउंट करूंगा कि भाई 5 लाख बच्चों में इसकी रैंक ये है, तो मैं बस ऊपर के 500 बच्चों को हटा देता हूं। तो अगर मैं इसमें से 500 बच्चों को हटा देता हूं तो हमारे पास बचेंगे 4,99,500 बच्चे। कितने बचेंगे, थोड़ा बहुत आप इसको समझना, 4,99,500 बच्चे हमारे पास बचे। तो ये जो बच्चा है ना, इसको मिलाकर और इसके नीचे टोटल इतने बच्चे हैं, मतलब ये इसकी रैंक है, ठीक है। नीचे से परसेंटाइल में हमेशा देखते हैं कि उसकी नीचे से रैंक क्या है, तो उसकी नीचे से रैंक ये है। और इस एग्जाम में टोटल कितने बच्चे बैठे हैं भैया, इस एग्जाम में टोटल 5 लाख बच्चे बैठे हैं। तो मैं अब आपके लिए कैलकुलेटर पे करता हूं और आप भी इसको कैलकुलेटर में चेक करो कि क्या आंसर आता है। तो 4,99,500 में मैंने 5 लाख का भाग दिया। तो जब मैंने इसमें भाग दिया तो इसका जो परसेंटाइल आया वो 99.9 परसेंटाइल आया। अब आप समझो 99.9 परसेंटाइल लाने के बाद भी बच्चा फेल हो गया, इसका सिलेक्शन नहीं हुआ। कारण, क्योंकि ये इसकी रैंक 501 थी। मार्क्स अच्छे थे, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन परसेंटाइल में देखी जाती है रैंक। जब 500 ही लोगों की जरूरत है तो 500 को हमने चुन लिया, उसके बाद जो बचा उसका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि इसकी परसेंटाइल अच्छी है, इसके मार्क्स अच्छे हैं, पर इसकी रैंक गड़बड़ है। तो शायद अब आप समझ पाए होंगे कि परसेंटाइल का मतलब क्या होता है। इसलिए इसका कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ रैंक से है। और इसीलिए बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं कि 98 परसेंटाइल, 99 परसेंटाइल, 99.9 परसेंटाइल लाने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ। शायद अब आप पूरी कहानी और पूरा कैलकुलेशन समझ चुके होंगे। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि आपको आसान भाषा में और एग्जाम्पल के साथ समझा पाऊं। शायद आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। कमेंट करके बताइएगा कि आपको समझ में आया या नहीं। थैंक यू। जय हिंद।